हाय स्टूडेंट्स, मैं श्री आशीष शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर। और आज आप लोगों को मिलाने वाला हूं आदित्य तांगी से। आदित्य ने May 24 सीए फाइनल एग्जाम में 47th रैंक अचीव करी है और मार्क्स आए 418। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हमारा वीएसआई विक्ट्री मेंटरशिप प्रोग्राम का स्टूडेंट है, जिसमें मॉक टेस्ट और गाइडेंस वाला प्रोग्राम रहता है। आदित्य, कैसा लगा आपको रिजल्ट देख के? रिजल्ट देख के सर एक बार तो वो होता है कि यकीन नहीं होता, रिएक्ट करना भी नहीं आ रहा था। रिजल्ट देखा, फिर मतलब मम्मी पापा को दिखाया, तब जाके लगा कि उन्होंने सेलिब्रेट किया। मेरा तो एकदम फ्लैट रिएक्शन था, कुछ समझ ही नहीं आया। तो आपके फादर भी सीए हैं, तो वो भी चाह रहे होंगे कि बेटा सीए बन जाए। सिस्टर भी सीए है, तो एक सीए फैमिली की तरफ मेंबर बढ़ते जा रहे हैं। चलो, बहुत खुशी की बात है। तो आदित्य, जब आपकी क्लासेस का टाइम चल रहा था, मतलब शुरू में जैसे स्टार्टिंग में स्टडी करते हैं, तो आपने कैसे स्टडी करी? मतलब आपने इंडिविजुअल क्लासेस ली, अलग अलग फैकल्टी अलग अलग क्लासेस ली है, तो किस तरह से पढ़ाई करते थे? मतलब केवल लेक्चर देखते थे या उसका होमवर्क भी करते थे या रिवीजन भी करते थे, या क्या प्लान रहता था आपका उस समय? जैसे सर कि मतलब जो कुछ रहता था कि मैं एक बार में से एक सब्जेक्ट की क्लास ले रहा हूँ, कि रोज अगर एक एक लेक्चर ले रहा हूँ, तो एक तो मैं मोस्टली कि अगर कोई फैकल्टी कुछ लिखवा रहे हैं, नोट्स या क्वेश्चन हाथ से करवा रहे हैं, तो वो भी मैं अपने हाथ से कर जाता। प्लस दूसरी बात कि अगर कोई क्वेश्चन उन्होंने दिया है ट्राई करने को, या मतलब उन्होंने क्वेश्चन कराया तो मैं अगर पॉज कर जाता, फिर क्वेश्चन खुद ट्राई कर जाता, फिर अगर नहीं आया तो फिर उनका लेक्चर देख लिया, अगर आ गया तो फिर थोड़ा सा उसको आगे बढ़ा दिया। कुल मिला के जो पढ़ाया उसका होमवर्क किया और उन क्वेश्चन को सोल्व किया। ठीक है ना? बच्चे अक्सर ये गलती कर जाते हैं कि फैकल्टी ने पढ़ा दिया, उनको लगता है कि हाँ पढ़ा दिया, जो फाइनल है उसका जाके होमवर्क नहीं करते या रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करते, तो फिर वो एग्जाम के समय जाके फिर लगता है कि यार कुछ समझ नहीं बैठ रहा है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। और आपका जब क्लासेस कंप्लीट हो गई और मॉक टेस्ट का टाइम आया, तो कितना टाइम मिला आपको, मतलब क्लास कंप्लीट करने से और एग्जाम के बीच का जो टाइम था, जिसमें मॉक टेस्ट भी चली आपकी और आपने रिवीजन भी किया, मेट्रो कंसोलिडेट भी किया, उसमें कितना टाइम मिला? तो एक्चुअली मतलब क्लास खत्म होने में थोड़ा लेट हो गया था, तो मेरे को लगभग जनवरी एंड या जनवरी मिड का टाइम आ गया था कि जब मेरी क्लासेस सारी खत्म हुई। बट तब तक मैं थोड़ा बहुत रिवीजन शुरू कर दिया था, तो जनवरी एंड से लेके फिर मई तक एग्जाम तक पूरा रिवीजन और लगे 3 मंथ के आसपास का टाइम मिला। तो ये 3 मंथ का टाइम आपको क्या फील हुआ कि कम पड़ा, या मतलब सफिशिएंट टाइम था 3 मंथ का टाइम की रिवीजन हो गया इजीली, या मतलब थोड़ा सा ये लगता है कि यार और 2-3 महीने मिल जाते हैं तो और अच्छी स्टडी करते, तो टाइम कम फील हुआ या सफिशिएंट लगा? नहीं, मतलब ऐसे टाइम तो कम फील होता है। अगर एग्जाम से पहले कोई मुझसे पूछा तो वो एक था कि यार 1 महीना और होता तो क्या कुछ कर अच्छा होता। वैसे क्योंकि मैंने भी जो मेरी प्लानिंग होती है उसके हिसाब से 6 महीने का टाइम जरूरी होता है। और कोई बच्चा 6 मंथ लास्ट में रिवीजन करने के लिए छोड़ देता है ना, तो 100% पास होगा ही होगा, कोई डाउट ही नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली वो है कि खुद को कंसोलिडेट करने का टाइम मिलता है, और जब खुद कंसोलिडेट करेगा जब भी रिजल्ट आएगा। किसी ने कितना पढ़ा दिया हो लेकिन खुद ने नहीं पढ़ा, वो बात तो इसका मतलब है कि वो बेकार है। सेल्फ स्टडी तो बहुत जरूरी, मतलब कि रिवीजन वीडियोस वगैरह हेल्प करते हैं, बट सेल्फ स्टडी से जितना समझ में आता है, जितना आता है सेल्फ स्टडी से ही है। बाकी सब चीज तो क्या है कि हवा में चलती है, जब खुद ने पढ़ लिया ना वो तुम्हारा है। तो ये जो टाइम थोड़ा कम लगा कि थोड़ा वो टाइम मिल जाता तो और अच्छा इंप्रूवमेंट मिलने की पॉसिबिलिटी थी। तो एग्जाम के समय जब आपने यहाँ मॉक टेस्ट दिया, तो उसमें क्या परफॉर्मेंस आ रही थी आपकी? जैसे मॉक टेस्ट मैंने दिए थे जब, तब तो मैं मतलब पास हो रहा था, बस कि 40 42 इतना कुछ आ रहा था कम थी, क्योंकि तब तक रिवीजन एक बार बिना रिवीजन के दिया था, फिर एक बार फर्स्ट रिवीजन के बाद दिया। तो फिर मतलब जो मार्क्स आए और फिर एग्जाम में तो वो अच्छा इम्प्रूवमेंट हो ही गया, तो और रैंक पे पहुंच गए, तो बहुत खुशी की बात है। तो आपकी इसके इंटर में क्या पोजीशन थी? इंटर में सर क्या है कि मैंने तब तो ना एक ग्रुप करके दिया था, तब मतलब मेरे को क्या है कि अब मेरे को समझ थी कि दोनों ग्रुप साथ में करने चाहिए, दोनों ग्रुप दे सकते थे आराम से। एक एक ग्रुप किया तो स्कोर अच्छा आया, बट रैंक का कुछ ऑप्शन नहीं है। बहुत ग्रुप में रैंक का, जैसे ये भी एक एक देते, रैंक नहीं आती, दोनों ग्रुप एक साथ दिया तो रैंक आया। अच्छा, एक चीज, एग्जाम में क्या फील हुआ? एग्जाम में कुछ लगा ऐसा पेपर की बहुत टफ है, उसका क्या है क्या नहीं है? सर पेपर टफ नहीं लगा, बट मेरे को एक चीज लगी कि ऐसे है ना कि मतलब लगभग 100 नंबर पेपर में हर जगह से पूछने की कोशिश करी कि अब एमसीक्यू भी आ गए, तो मान लो कोई इंडेक्स से पूछते भी थे, लेकिन 2 नंबर का वो भी पूछ लिया कि अगर आपने हल्का सा भी देख रखा है तो शायद आप दिमाग चला पाओ, लेकिन अगर नहीं देख के आया तो फिर आप ब्लैंक ही छोड़ना पड़ेगा। देखा हुआ तो जरूरी है, देखना तो जरूरी है। और क्वेश्चंस का ट्रेंड भी जो प्रेजेंट में चल रहा है, वो एज इट इज कट पेस्ट देने के बजाय आजकल वो मिक्स करके देता है। मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेगा,
बड़े क्वेश्चन में इंसर्ट कर देगा। अगर वो छोटा एग्जाम्पल पढ़ा हुआ तो बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, छोटा एग्जाम्पल नहीं पढ़ेगा तो बड़ा क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। इस तरीके का ट्रेंड चल रहा है। जी जी जी। तो इसमें डिटेल्ड स्टडी आईसीआई के स्टडी मटेरियल की बहुत जरूरी है। ये मैं देख रहा हूँ कि मतलब बच्चों को नीड है, चाहे ये पैटर्न इंटर हो, फाइनल हो, इवन फाउंडेशन तक में उन्होंने पैटर्न ला दिया कि मतलब ऐसा नहीं कि साहब कट पेस्ट करके दे दिया और उससे काम हो जाएगा। कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो होगा, दवाई नहीं होगा। जैसे डीटी के अंदर पुराना क्वेश्चन उठाता है, उसमें 4 पॉइंट हटाता है, 4 नए जोड़ता है और वो क्वेश्चन बना के देता है। इस बार तो अमेंडमेंट्स में मतलब कि अमेंडमेंट से इनका केवल क्लैरिफिकेशन सर्कुलर्स आया था आईसीआई के, तो उनको बस बड़े बड़े क्वेश्चन में एक एक पॉइंट ऐड कर दिया। बट अगर किसी ने ढंग से पढ़ा हुआ है तो ही वो कर पाएगा ना। तो ये तो आजकल जो चेंजेस आए हैं ना, वो पहले एचडी क्वेश्चन आ जाते थे। तो आईसीआई ने जब से प्रैक्टिस मैनुअल बंद करी तो वो इंडिकेशन था कि हम पुराने क्वेश्चन नहीं देंगे, ठीक है ना। वो भी रीजन से की थी कि पुराने क्वेश्चन नहीं देंगे, इसलिए इनको पढ़ना छोड़ो, तुम तो अब डिटेल स्टडी करो, जिससे कि मतलब मिक्स क्वेश्चन देंगे तो मिक्स क्वेश्चन जब भी कर पाओगे जब तुमने पूरे एग्जाम्पल कर रखे हैं, इलस्ट्रेशन कर रखे हैं, क्वेश्चन कर रखे हैं। तो ये ट्रेंड इन्होंने डाल दिया मतलब। तो अब ये बहुत जरूरी हो गया, ट्रेंड चेंज हो गया। अच्छा, आप ये बताओ कि अभी हमेशा रिजल्ट रह जाता है 10% लगभग। फाउंडेशन का रिजल्ट 30% रहता है। 100 बच्चे फाउंडेशन में एंट्री लेते हैं तो 30 बच्चे इंटर में आते हैं। फिर 10% रिजल्ट रहता है नॉर्मली, तो इस बार बड़ा है 10% रहते हैं। तो उसका मतलब है कि फिर उस 30 का 10% 3 बच्चे फाइनल में पहुंचते हैं। उसका 10% तो उसका मतलब है कि फिर वो 0.3 बच्चा सीए फाइनल बढ़ के निकलता है, यानी 300 बच्चों में एक बच्चा निकल के चल रहा है। अभी के मान ले तो उसका मतलब है कि 30% में फाउंडेशन में 30% बच्चे पास हुए, 30 बच्चे आए, 30 का 20%, 6 बच्चे आपके फाइनल में आए और 6 का मतलब 20% 1.2 बच्चा पास हुआ, ठीक है ना। यानी थोड़ा सा डबल कर दिया तो ये रह गया। तो सीए इंटर इतनी टफ एग्जाम क्लियर करके आया है, इसके बाद भी सीए फाइनल में इतना डाउन रिजल्ट जा रहा है। चलो ठीक है 20% चला गया तो भी 80 बच्चे तो फेल हुए ना। तो आपको क्या लगता है कि क्या रीजन है जिसकी वजह से ये रिजल्ट डाउन जा रहा है और बच्चों को क्या करना चाहिए? तो जूनियर्स है उनको क्या सलाह दोगे? तो रीजन क्या है और क्या उनको गाइड करोगे, क्या करना चाहिए? रीजन तो सर क्या है कि एक तो मतलब आजकल एक तो थोड़ा ज्यादा डिस्ट्रैक्शन इतने हो गए कि खुद से ही एक जंग हो गई कि आजकल क्या कि फैमिली सपोर्टिव है, टीचर्स सारे अच्छे अवेलेबल हैं आजकल। ऑफ कोर्स कि सब लोग के भाई अच्छी जगह पढ़ने को है। पहले ऑफ कोर्स जनरेशन ने बहुत मेहनत करी थी, स्ट्रगल करा था इसके लिए। अब हमारे पास ये सब है, बट अब खुद के लिए डिस्ट्रैक्शंस बना लीजिए। सोशल मीडिया, मतलब मैं सारे रैंकर्स से मिला था तो ऑलमोस्ट एक ही सब में कॉमन थी कि सोशल मीडिया सबका बंद था। 8 रैंकर्स थे जयपुर में, तो मैं सबसे मिला, सबका सोशल मीडिया बंद था 3, 4, 5 महीने। तो एक सबसे बड़ा पॉइंट मेरे को लगा कि सब डिस्ट्रैक्शन फ्री थे एंड सबने कंसिस्टेंसी की बात करी। मतलब प्लान किसी का, जैसे मेरा प्लान नहीं था, कुछ का प्लान भी था, बट कंसिस्टेंटली कि जो मेरे को हेल्प करा कि मैं घर पे बैठा था तो मैं से ना छुट्टी होने का चांस होता था कि आज शायद पढ़ाई नहीं होगी, बस मैं लाइब्रेरी आता था। बाकी सबके लिए अपना हो सकता है, नहीं सबका सिस्टम अलग अलग, बाकी सब लोग घर पे बैठ के पढ़ते हैं। बट हाँ कि कंसिस्टेंटली कि अगर आज आए हो कि अगर मान लो 12 घंटे की जगह 6 घंटे भी हो गई, बट कि खाली नहीं जाना चाहिए दिन की, कम से कम कुछ ना कुछ कोशिश रहनी चाहिए। मतलब रेगुलरिटी में लगे रहे, हिम्मत नहीं आ रहे एंड कॉन्फिडेंस, मतलब सर एक और आपकी कहते हैं कॉन्फिडेंस और सेल्फ डाउट होना चाहिए। मतलब मैंने इतनी बार सेल्फ डाउट किया है फिर कि भाई कई बार, और सबसे बड़ी बात ये अगर किसी ने इंटर क्लियर कराई है तो एक किसी टीचर में टीचर ये बोलते थे कि अगर आपने इंटर क्लियर किया तो आपने इतनी कैपेबिलिटी का फाइनल तो पक्का क्लियर कर सकते हो, डाउट मत करो, कॉन्फिडेंट रहो। बिल्कुल सही है। ये जो डाउट करते हैं लोग, डराते हैं, इसकी वजह से रिजल्ट डाउनफॉल जाता है। बच्चा देखते हैं मेरा क्या हुआ क्या नहीं होगा, भाई इंटर क्लियर करके आया तो लाइफ तो है ना, तो फिर क्यों नहीं होगा। लेकिन मार्केट में इतना डर फैला हुआ है जिसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो बच्चों को भी ये चाहिए कि मतलब डरे नहीं और पॉजिटिव रह के और लगे। अच्छा, एक और बात ऐड करना चाहूंगा कि जैसे कि अपन जैसे बोलते हैं कि भाई 20% रिजल्ट है, 10% रिजल्ट है, बट एक्चुअली में सब लोग जानते हैं कि आप तो सबसे ज्यादा आप इंटरेक्ट करते हो बच्चों से, प्लस बच्चे भी जानते अपने आसपास के ना कि काफी सारे जने होते हैं कि भाई किसी ने कह दिया कि चलो सीए कर लेते हैं, कोई बिना पढ़े ही आ जाते हैं। तो मतलब आपका, अगर आप एक्चुअली में पढ़ रहे हो तो आप 100 में से फाइट नहीं कर रहे, आप शायद 70 या 50 बच्चों में ही फाइट कर रहे हो, तो आप उससे सेंसेस हो गए तो आपको ऑलरेडी बेटर चांसेस हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। वो तो देखो जो पढ़ेगा वो तो पास होगा ही होगा, जो कंसंट्रेट करके पढ़ेगा तो पास होगा। वो तो क्या है कि स्टडी नहीं करना चाहिए, कम मेहनत करना चाहिए, कोई शॉर्टकट करना चाहेंगे तो यार ऐसे हो जाए इजी, तो इजी मेथड में सक्सेस नहीं मिलती। अगर इजी तरीके से सक्सेस मिलने लगा तो सक्सेस बड़े ज्यादा होते हैं और अनसक्सेस बड़े कम होते हैं। तो हर काम में हार्ड वर्क करना पड़ता है, जो करेगा वो आगे बढ़ेगा, जो नहीं करेगा वो पीछे रह जाएगा। थैंक यू आदित्य। थैंक यू सो मच सर।